चारू हर रोज सुबह सुबह ही अपना वड़ा पाव का ठेला लेकर घर से निकल जाती। बाकी लोगों के लिए अभी सुबह भी नहीं हुई थी कि उससे पहले ही चारू की दुकान में चूल्हा जल जाता। गरम वड़ाडा की खुशबू और मीठी चटनी की खुशबू लोगों को महसूस होती और लोग चारू की दुकान की तरफ खींचे चले आते। पर उसके साथ एक बड़ी दिक्कत ये थी कि चारू को अपना सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता था, जिस वजह से वो अक्सर ग्राहकों को खाना परोसने में देर कर देती। अरे जल्दी करो, मैं पिछले आधे घंटे से खड़ी हूँ, बस ये रहा तुम्हारा दिल। अरे बहन क्या बात है, मैं पहले आ गई तो तुम्हें पहले मुझे दे देना चाहिए था। बस 2 मिनट रुको, वड़ाडा तैयार हो रहे हैं तो तुम्हें भी मिल जाएगा। अरे छोड़ो यार, तब से 2 मिनट आधे घंटे में बदल गए, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। इससे अच्छा होगा कि किसी और दुकान पर जाकर खा लूं। इसीलिए चारू सुबह से शाम तक 50 से 60 वड़ा पाव से ज्यादा नहीं बेच पाती थी। शाम को जब उसने अपना थैला देखा तो बोली, इतनी मेहनत के बाद भी इतना ही कमाया है, इसका आधे से ज्यादा हिस्सा तो कल का सामान लाने में ही खर्च हो जाएगा। अगर मुझे और कमाना है तो मुझे कम से कम 400 से 500 वड़ा पाव प्रतिदिन बेचने होंगे। दुकान बंद करके घर आते समय सबसे पहले वो किराने की दुकान पर गई और ढेर सारा सामान खरीद लिया। घर पर जब चारू के पति चंदू ने इतना सारा सामान देखा तो वो दंग रह गया। उसने पूछा, चारू तुम इतना सारा सामान क्यों लाई हो? क्योंकि अब मैं एक दिन में 400 सेकंड 500 वड़ा पाव बेचूंगा। ये सुनकर उसके पति चंदू हंस पड़े। अरे मजाक बंद करो चारू और बताओ कि तुम इतना सारा सामान क्यों लाई हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। कुछ वड़ा पाव बेचकर मैं ज्यादा नहीं कमाता, शायद इसीलिए हमें प्रतिदिन 500 वड़ा पाव बेचने होंगी और अच्छी आमदनी होगी। चारू तुम जो भी कह रही हो वो अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से यह संभव नहीं है। एक दिन में इतने वड़ा पाव बनाना एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, लेकिन 2 लोगों के बस की बात है। चारू तुम क्या कहना चाहती हो? जब मैं घर के सारे कामों में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तो तुम भी मेरी दुकान के कामों में मेरी मदद कर सकती हो। वैसे भी अब तक जो काम मैं सुबह दुकान पर जाकर करती थी, आज से मैं वो काम घर पर ही करूँगी। क्या अगर तुम रात को वड़ा पाव बनाने का सारा काम करोगी तो तुम सोओगी कब? तुम नहीं, हमारा भी सपना है कि औरों की तरह हमारा भी घर हो, हमारे पास भी सारी सुख सुविधाएं हो। अगर हाँ तो चंदू, सपना वो नहीं है जो सोते समय देखा जाए, बल्कि सपना वो है जो तुम्हें सोने न दे। अब मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक मैं दिन में 500 वड़ा पाव न बना लूं। चारू ने पूरी रात जागकर वड़ा पाव बनाए, जिसमें उसके पति चंदू ने भी उसकी मदद की। सुबह सुबह दोनों पति पत्नी कार लेकर निकल पड़े। उन्हें देखकर कई लोग तरह तरह के ताने मारते। अरे देखो भाई, भगवान ने कैसी जोड़ी बनाई है। एक तो लगता है कि वो वड़ा पाव बेचकर अमीर बन जाएगी, और अब उसका बेरोजगार पति भी उसकी मदद करने उसके पास आता है। मूर्ख लोग। सच कहा तुमने, क्या वड़ा बेचकर कोई अमीर बन सकता है? लोग बाजार के बारे में कुछ भी जाने बिना भी सपने देखने लगते हैं। कितने मूर्ख हैं। इतना सब होने के बाद भी चारू पीछे नहीं हटती। वो हर दिन समय पर अपना स्टॉल लगाती और पूरे मन से लोगों को स्वादिष्ट वड़ा पाव परोसती। बिकने के कारण कमाई भी बढ़ने लगी। अधिक वड़ा पाव। दिन भर काम करने के बाद देर शाम को जब चारू अपना मनी बॉक्स देखती तो बहुत खुश हो जाती। चंदू देखो, अब कमाई पहले से अच्छी होने लगी है। चारू, ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है, तुमने जो कहा वो कर दिखाया, मैं बहुत खुश हूँ। चंदू की इस बात पर चारू ने फिल्मी अंदाज में कहा, ये तो बस ट्रेलर था, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, देखते रहो और आगे बढ़ते रहो। ये सुनकर चंदू हैरान रह गया और बोला, चारू अब और क्या करें? अभी तक तो हम दिन में 500 वड़े बना रहे थे, अब और वड़े बनाएंगे। चारू, जानती हो तुम क्या कह रही हो? इतने वड़े बनाकर हम पहले ही थक चुके हैं, हम और वड़े नहीं बना पाएंगे। हम अपने साथ और लोगों को लाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि वड़े पाव का स्टॉल पूरे देश में मशहूर होगा। चारू ने अपनी मदद के लिए 2 लोगों को रखा और फिर वो दिन में हजारों वड़े बनाने लगे। धीरे धीरे उनकी दुकान पर भीड़ जुटने लगी। पूरी सड़क लाइन में खड़े होकर वड़ा पाव खाने वालों से भरी रहती थी। तभी चारू की दुकान पर एक ग्राहक आया।
उसके वड़ा पाव खाने के बाद उसने उसका वीडियो बनाया और इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया। ये चारू की मेहनत और ईमानदारी का ही नतीजा था कि वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। अगले दिन जब चारू अपनी ट्रॉली लेकर घर से निकली तो जैसे ही वे दुकान पर पहुंचे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सभी लोग इतनी जगह में क्यों बैठे हैं? मुझे पूरा यकीन है कि वे आपके बनाए वड़ा पाव खाने आए हैं। चारू को देखते ही भीड़ में से सभी लोग उसकी ओर बढ़ने लगे। हर कोई उससे वड़ा पाव मांग रहा था। कुछ लोग मीडिया से भी आए थे जो चारू का इंटरव्यू लेना चाहते थे। चारू रातों रात पूरे देश में मशहूर हो गई थी। समझ नहीं आ रहा कि यह सब सपना है या हकीकत। मुझे चारू, उसने अपने आंसू पोंछे और लोगों को वड़ा पाव परोसना शुरू कर दिया। जल्द ही कुछ पल बीते और फिर चारू पूरे देश की सबसे बड़ी वड़ा पाव लड़की बन गई। यहाँ तक कि बड़े से बड़े नेता और व्यापारी भी चारू के वड़ा पाव खाने आते थे। आज चारू के पास बंगला, गाड़ी, पैसा और वो सब कुछ है जिसका उसने कभी सपना देखा था। वे लोग जो कभी चारू की गरीबी का मजाक उड़ाते थे, आज वे भी चारू की दुकान पर वड़ा पाव खाने आते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। दिन ब दिन चारू इतनी प्रसिद्ध हो गई कि उसकी सफलता को देखकर और भी कई लोगों ने वड़ा पाव की दुकानें खोल ली, लेकिन कोई भी चारू जैसी सफलता नहीं पा सका। आज पूरे इंटरनेट और हर घर में केवल चारू के वड़ा पाव की चर्चा होती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उसमें सफलता जरूर मिलती है।